हेलो स्टूडेंट। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि किस तरीके से हम क्लास 6 के जो एंट्रेंस एग्जाम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना आधार कार्ड के। और तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, जैसे मैंने क्रोम ओपन किया, उसके बाद इस पर GNV टाइप कर देंगे। GNV टाइप करेंगे तो हमारे पास इसकी ऑफिशियल साइट आ जाएगी, जो कि है cvscitms.rcil.gov.in। अगर ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास इसकी जो लिंक मतलब ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो फर्स्ट पे क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पेज लोड होगा, हम उसके मेन पेज पर आ जाएंगे। आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, जैसे कि 31 को लास्ट डेट है और एग्जाम की डेट भी दे रखी है। वो सब आपने इसके प्रोस्पेक्टस में पढ़ ही लिया होगा। और कुछ यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर मैंडेटरी एलिजिबिलिटी के बारे में बोला गया है, यानी कि अगर आपके जो भी स्टूडेंट इसको अप्लाई करेगा उसने सारी एलिजिबिलिटी है तभी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। और आई होप कि आप सबने सारी एलिजिबिलिटी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। और फिर नहीं भी और डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस में दिया है, तो प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करेंगे और प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, जो कि इसका ऑफिशियल है, जिसमें इसमें सारी जानकारी दी हुई है। तो फिलहाल हम अपनी मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो ये करने के बाद, सारे रूल्स पढ़ने के बाद हम आएंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यस करेंगे। यस करेंगे यानी कि जो भी इसमें सब लिखा हुआ है, क्या आपकी जो स्टूडेंट है वो सब एलिजिबल है या नहीं, सब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यस करेंगे, नो करेंगे तो फॉर्म को फिल कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपके पास आधार है तो यहाँ यस करें। यस करने के बाद आधार नंबर यहाँ डालेंगे और फिर एक OTP आएगा। वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। वो पेज कैसा दिखेगा अभी बता देते हैं। जैसे आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए यहाँ नो क्लिक करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पर डोमिसाइल अपलोड करेंगे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो होता है वो स्टूडेंट का भी हो सकता है या उसके पेरेंट्स का हो सकता है। करने के बाद एक डेमो वीडियो में यहाँ पर एक डेमो ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ये अपलोड कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर अगर आपने आधार से ऑनलाइन या आधार से ऑनलाइन स्टार्ट किया होगा तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, जैसे नेम हो गया, फादर नेम हो गया, जेंडर हो जाएगा, DOB हो जाएगा। तो ये सब अब जैसे हम दोस्त से कर रहे हैं, इसको बिना आधार के कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैंने जैसे ले लिया अर्नव, और यहाँ फादर नेम मैंने अर्जुन करके टाइप कर दिया। मदर नेम कुछ भी ले लेते हैं, नीता, क्योंकि ये डेमो वीडियो है तो मैं कुछ इसमें मेल डाल दिया। DOB डाल देंगे हम कोई भी, लेकिन आप सिर्फ वही डिटेल भरें जो कि स्टूडेंट की होंगी। कोई भी एक नंबर रैंडमली फिल कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मेल ID हम डाल देंगे। मेल ID डालने के बाद मतलब ये कंपलसरी नहीं है, जिसपे ये डॉट मतलब ये रेड वो दे रखा है रेड मार्क, तो उन सब वो सारे फील्ड हमें फिल करना कंपलसरी है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ जन कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए। एक रूल ये मतलब इम्पोर्टेंट, OBC वाले जरा ध्यान से देख लेना, सुन लेना, मतलब इसको कि अगर आपके पास OBC सेंट्रल का सर्टिफिकेट बना हो तभी इसको ऑनलाइन करना, या नहीं बना हो तो अभी भी बनवा सकते हैं, अगर इतने टाइम में बन सकता है तो। बाकी SC और ST के लिए तो स्टेट वाला या जो भी उसमें दिया होगा वो दिया होगा। और बाकी अच्छे से या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको इसके प्रोस्पेक्टस में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरल के लिए फिल कर रहा हूँ, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। डिसेबिलिटी, अगर स्टूडेंट में कोई डिसेबिलिटी है और उसके पास UDID सर्टिफिकेट या फिर कोई भी, शायद UDID के लिए ही बोला है, तो UDID सर्टिफिकेट करके जो भी डिसेबिलिटी की आपका टाइप है वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर परसेंटेज डाल देंगे, यानी कि जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो 40% से अबव हो या 40% हो तो हो जाएगा। फिर पता कुछ भी डाल देंगे, जैसे मैंने KSP ऐसे किस तरीके से कुछ भी डाल दिया। आगे पिन कोड डाल देंगे और उसके बाद रेसिडेंट स्टेट डालें, कौन सी स्टेट में आप रहते हैं, और उसके बाद अपना जिला,
या डिस्ट्रिक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इतना काम करने के बाद अपना ब्लॉक सर्च कर लेंगे और ये RUN-NIOS यानी कि NIOS से या कुछ ओपन स्कूल होते हैं तो उनसे होता है। तो यहाँ पर अगर आप हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। नो करने के बाद क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास का जिला एक ही है? अगर जिला एक ही है तो यहाँ पर यस करें। नो अगर नहीं है, नो करेंगे तो आपका जो स्कूल होना चाहिए वो 10 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। वो सब प्रोस्पेक्टस को और अच्छी तरीके से आपको जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली डिटेल फिर फिल हो जाएंगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान दें, परीक्षा का माध्यम। बच्चा जिस स्टूडेंट मतलब जिस लैंग्वेज में प्रिपरेशन करेगा तो आपको वही सिलेक्ट करनी चाहिए। इंग्लिश में प्रिपरेशन करते हैं तो इंग्लिश में, कोई हिंदी में करते हैं तो हिंदी, हमने हिंदी क्लिक कर दिया। उसके बाद हम क्लास 3 की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है, क्लास 4 की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है, क्लास 5 की इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। तो मैं नाम कुछ भी लेता हूँ, ABC स्कूल करके, और यहाँ भी मैंने ABC करके स्कूल करके डाल दिया और यहाँ भी ABC डाल दिया। इसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए तभी आप इसको फिल करवाएंगे। स्कूल की लोकेशन इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। स्कूल की लोकेशन जो होगी, जहाँ स्कूल बना हुआ है वो डालनी है, मैं ना कि अपने घर की लोकेशन डालनी है। ठीक है, तो स्कूल की क्या लोकेशन है वो आप स्कूल में जाके पता कर सकते हैं। रूरल एरिया में आ रहा है या अर्बन में एरिया आ रहा है, तो यहाँ पर मैं रूरल सेलेक्ट करके देता हूँ। बाकी ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये सब भी स्कूल में, ये आपके बच्चे ने स्टूडेंट मतलब कि कब एडमिशन लिया है तो वो सब कुछ स्कूल वाले ही बता देंगे। उसको देख के आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर अपलोड कैंडिडेट फोटो, यानी कि जो भी स्टूडेंट ये आप ये भर रहे हैं उसका फोटो एक अपलोड कर देंगे और यहाँ उनके साइन जैसे भी वो करते हैं वैसे साइन करने हैं। यहाँ पेरेंट्स के साइन। उसके बाद तो यहाँ लिखा है इन सभी में ये रेड मार्क लिखा हुआ है ना, रेड मार्क लगा हुआ है, तो ये कंपलसरी फील्ड है। अगर आप चाहें तो SC ST या OBC जो भी आपका या EWS का सर्टिफिकेट है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल तो ये फॉर्म मैंने जनरल कैटेगरी से भरा है तो ये इसकी वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको एक बार यहाँ भी फिर से चेक कर लेने को इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है। फिर लास्ट में क्या करना है, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। सेव प्रीव्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे हम आ जाएंगे यहाँ, और इस ये हो गया हमारा फाइनल सबमिट। अगर मतलब सबमिट हो जाएगा, अगर सबसे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हमने फिल करी वो चेक कर लेंगे, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। कुछ गलत है तो यहाँ सबसे नीचे एडिट में जाकर एडिट कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कुछ गलत नहीं लग रहा है तो फाइनल सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे, और जैसे फाइनल सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आप इसको सेव करके रख सकते हैं। और क्लिक हेयर फॉर टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन पे भी क्लिक करके हम रख सकते हैं। तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये PDF आ जाएगी। इस PDF को हम प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं, या फिर PDF की फॉर्म में भी, जो कि हमारे फ्यूचर यूज में आके हमारे काम आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो फिल करने से पहले इस वीडियो को पहले पूरा कंप्लीट वॉच करें, उसके बाद फिर दोबारा देखते हुए फिर से करें। और कोई भी डाउट होता है कुछ भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो सिर्फ इतना ही रहेगा आज की वीडियो में। धन्यवाद।